हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कल 27 जनवरी 2024 को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का पहला पेपर है। आपका पेपर 9 बजे से प्रारंभ होगा और 12 बजे तक चलेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम लोग बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने 12 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है और आप इन कुल 12 क्वेश्चंस को अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो कल आपको इन 12 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स के पास अब बहुत कम टाइम बचा है। कल सुबह आपका 9 बजे पेपर है। मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप सभी लोग इन 12 क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ के जाएंगे और कल का पेपर बहुत आराम से कल दे पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा की आवश्यकता, महत्व एवं प्रकारों को समझाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एक्सप्लेन इट्स नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स। कल मैंने लिखने का तरीका आप लोगों को कल की वीडियो में बता ही दिया है। आप लोग ठीक जैसा मैंने कल बताया है वैसा ही अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में कल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के साधनों से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न साधनों को संक्षेप में समझाइए। What do you mean by agencies of education? Explain various agencies of education. ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके आने की पूरी उम्मीद है। 10 क्वेश्चन आपके पेपर में कल आएंगे। आपको कोई 5 करने होंगे। मैंने यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 12 क्वेश्चंस दिए हैं और इन 12 क्वेश्चंस में 100% श्योर है कि आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़कर ज़रूर जाएं और ठीक से पढ़ लें ताकि आप कम से कम 5 से 6 पेज, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर लें। एक बार चाहें तो इनका फ्लो चार्ट बनाकर भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा दर्शन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल फिलॉसफी? एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद को समझाइए। एक्सप्लेन आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड रियलिज्म। देखिए, आदर्शवाद लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुका है। 2022 की परीक्षा में आदर्शवाद आ चुका है, इसलिए इस बार यथार्थवाद और प्रयोजनवाद के आने की पूरी उम्मीद है। इन दोनों टॉपिक को ठीक से पढ़कर आप जाएं, यानी रियलिज्म और प्रेगमेटिज्म, इसको एक बार ठीक से पढ़ लें। आदर्शवाद को भी एक बार देख लीजिएगा, एक रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन लास्ट ईयर आया है इसलिए आने की उम्मीद कम है। यथार्थवाद की उम्मीद पूरी की जा सकती है कि इस बार यथार्थवाद आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शन के पूर्वी एवं पश्चिमी संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स एक बार लिखकर जरूर देख लें कि वहां पर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक समाज शास्त्र की परिभाषा, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। Explain the definition, objective, need and importance of education sociology. Next, question number 7, महात्मा गांधी अथवा स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। Discuss the education philosophy of महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। एक इसमें और भी फिलॉसफी आती है एजुकेशन की, जॉन डीवी की। जॉन डीवी की एजुकेशन फिलॉसफी लास्ट ईयर 2022 के पेपर में आ चुकी है, इसलिए रिपीट होने की उम्मीद बहुत कम है। इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं महात्मा गांधी का एजुकेशन फिलॉसफी आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद का ठीक से पढ़ लीजिएगा एजुकेशन फिलॉसफी, एक बार जॉन डीवी का भी देख लीजिएगा, लेकिन इस बार आने की उम्मीद महात्मा गांधी और विवेकानंद में से एक पर है। और ये अगर एजुकेशन फिलॉसफी आएगी तो इसको भी एक बार ठीक से लिख कर देख लीजिएगा। कम से कम 5 से 6 पेज में आपको ये एजुकेशन फिलॉसफी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक गतिशीलता के विकास में विद्यालय एवं शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मोबिलिटी? इसको सोशल चेंज भी कह सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। What do you mean by diversity? Discuss the different type of diversity.
ये क्वेश्चन 2022 में भी पेपर में पूछा गया है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए इस बार इसको भी ठीक से एक्सप्लेन करके देख लें, फ्लो चार्ट वगैरह बना लें इसका कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। कल के वीडियो में मैंने एग्जाम्पल भी इसी क्वेश्चन पर समझाया था, एक बार ठीक से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि हमको इन क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनलिज्म, एक्सप्लेन इट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। अंतरराष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। अंतरराष्ट्रवाद को ठीक से भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, इसको भी एक बार ठीक से पढ़ के ही जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान बताइए। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझाइए। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार रिपीट होता है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। अगर पेपर में प्रीएम्बल लिखने के लिए आता है तो आप लोग इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक से प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए और इसको एक्सप्लेन करके भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसको 5 से 6 पेज में हमको एक्सप्लेन कैसे करना है, इसको एक बार ठीक से आप लोग एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। ये जो मैंने 12 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार ठीक से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और चाहे तो एक बार इनका फ्लो चार्ट बना करके सारे क्वेश्चंस का देख लीजिए। लगभग 90% ये श्योरिटी है, कह सकते हैं 100% भी, कि कल आपको इन 12 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कल जब एग्ज़ाम देने आप जाएँ, अपने एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुँचेंगे तो आपको पेपर मिलने के 10-15 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगी। कॉपी में सबसे पहले अपना मार्जिन बना लेंगे, कॉपी का फर्स्ट पेज जो भी आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं उनको आप पूरा फिलअप कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन अपनी बना लेंगे। जब तक आपको पेपर मिले आपको एक भी मिनट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको लगभग 32 पेजेस लिखने भी हैं। टाइम का भी पूरा ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट करके ही चलिएगा, अदरवाइज आपका पेपर छूट सकता है। और इस बात का खासा ख्याल रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो भी उसे बहुत ज़्यादा पेजेस में नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप 10 से 12 पन्ने में लिख देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मिनिमम 5 पेजेस और मैक्सिमम 6 पेजेस तक ही क्वेश्चन को रखें। जो भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसको भी आपको 5 से 6 पेज में लिखना है, और जो भी क्वेश्चन आपको कम आता है उसको भी आपको मिनिमम 5 से 6 पेजेस में लिखना ही लिखना है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो इस टाइम मैनेजमेंट को बना के चलिएगा, टाइम को देखते रहिएगा। आप ये देख लीजिएगा कि पहले के 1 घंटे में 2 क्वेश्चन आपके हर हालत में हो जाने चाहिए। कुल मिलाकर के आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में ओवर हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट जो आपके पास बचेंगे उसमें पूरी कॉपी की हेडिंग्स और पूरे कॉपी के जो भी आपके क्वेश्चंस एंड होते जाएंगे उनके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। और जब आपका पेपर ओवर हो जाएगा, यानी सारे 5 क्वेश्चन लिख जाएंगे, आपके हर हालत में हो जाने चाहिए। कुल मिलाकर के आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट में ओवर हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट जो आपके पास बचेंगे उसमें पूरी कॉपी की हेडिंग्स और पूरे कॉपी के जो भी आपके क्वेश्चंस एंड होते जाएंगे उनके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। और जब आपका पेपर ओवर हो जाएगा, यानी सारे 5 क्वेश्चन लिख जाएंगे, तो आप 5वें क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके नीचे डबल लाइन से अपनी कॉपी को क्लोज करेंगे। यानी आप जहाँ पर लिखना बंद करेंगे वहाँ पर डबल लाइन खींच देंगे, ताकि एग्जामिनर को ये समझने में आसानी रहे कि आपका पेपर यहाँ पर ओवर हो चुका है। इस बात को ध्यान रखिएगा सारे लोग। जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको पूरा ध्यान से समझ लें। अपना पेन, स्केल, मैंने आपको बताया था कि कलरफुल स्केचेस वगैरह जो भी आपको ले जाना है कल, एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आज ही व्यवस्थित करके रख लें। ऑन टाइम अपने घर से निकलें, मौसम भी बहुत ज़्यादा सुबह का ख़राब होता है, तो ऑन टाइम अपने घर से निकलें और ऑन टाइम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी भी तरीके की हड़बड़ाहट ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स इन 12 क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ के जाएंगे और कल का पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। सभी विद्यार्थी कम से कम 30 से 32 पेज हर हालत में फिलअप करके आएंगे। बहुत अच्छा सभी का पेपर होगा। मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।